हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर 10 है सर्कल्स, उसके थ्योरम नंबर 10.8 करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई सभी लोग। देख क्या कह रहा है ये थ्योरम। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यानी कि कोई आर्क है वो एंगल फॉर्म करती है। सबटेंड मतलब फॉर्म करना, सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रही है, सबटेंड कर रही है। इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि जो एंगल यहाँ पे सेंटर पे होगा वो एंगल डबल होगा सर्कल के किसी भी अदर पार्ट पर बनने वाले एंगल से। जैसे कि देखिए भाई, हमारे पास यहाँ पर 3 फिगर्स हैं, इनको 3 अलग अलग केस के अंदर देखेंगे। केस फर्स्ट ये रहेगा माइनर आर्क में। देखिए भाई, आर्क का नाम क्या है, PQ। यहाँ पर ध्यान से देखना, आर्क में कंफ्यूजन हो सकती है। आर्क PQ जो है माइनर आर्क है। केस नंबर 2 ये वाला, यहाँ पर आर्क PQ क्या बना रहा है, एक डायमीटर बना रहा है, यानी कि सेमी सर्कल पे बन रहा है ये वाला, ठीक है। और तीसरा केस जो है, ये आर्क जो PQ है ये मेजर आर्क है। मेजर आर्क पे बनेगा, मेजर आर्क पे बनेगा रिफ्लेक्स एंगल। जब देखेंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल इस वाले एंगल की बात होगी, ठीक है भाई। केस 1 और केस 2 को एक साथ देखेंगे, लास्ट में आके केस नंबर 3 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। आर्क PQ makes angle POQ at the center O and angle PAQ। देखिए भाई, POQ सेंटर पे बन रहा है O पर, और PAQ जो एंगल है इज formed on any remaining point of the circle। तो जो एंगल POQ है, एंगल POQ इस सेंटर पे बन रहा है, और PAQ जो एंगल है वो सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है। तीनों केस के अंदर आप लोग देख सकते हो, POQ सेंटर पे है, POQ ये सेंटर पे है, POQ ये भी सेंटर पे है, और PAQ सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे है, PAQ सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे है, एंगल PAQ ये भी सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे है। हमें इसके अंदर क्या करना है, प्रूव करना है कि जो एंगल सेंटर पे बनेगा, कौन सा बन रहा है, एंगल POQ बन रहा है सेंटर पे, ये एंगल ट्वाइस होगा रिमेनिंग पार्ट वाले सर्कल, यानी एंगल PAQ का ट्वाइस होगा, ठीक है भाई। या ये कह सकते हो जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बन रहा है वो हाफ होगा सेंटर पे बनने वाले एंगल का। चलिए भाई, अब इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग। join OA and extend to B। तो OA ये रहा, इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इसको कहीं पे एक्सटेंड कर दिया हम लोगों ने B तक। OA को ज्वाइन कर लेते हैं और इसको कहीं पे एक्सटेंड कर लिया B तक। OA को अगेन ज्वाइन कर लेते हैं और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्सटेंड करा कहीं B पॉइंट तक। चलिए अपने मेन पार्ट पर चलते हैं। अभी जो हम लोग काम करेंगे वो केस 1 और केस 2 के लिए होगा, यानी कि माइनर आर्क के लिए होगा और सेमी सर्कल के लिए होगा, ठीक है। केस 3 में तो क्या बच्चे, केस 3 के अंदर हमारा रिफ्लेक्स एंगल काम करेगा। देखते हैं कि करके। अभी केस 1 और 2 पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी प्रूफ इन ट्राइंगल AOP, ये जो ट्राइंगल है AOP, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो इसके अंदर लिख सकते, देखिए भाई, OA एक रेडियस है और ये जो है हमारा OP ये भी एक रेडियस है। OA इक्वल टू OP रेडियस ऑफ सर्कल। अब आपको मालूम है ट्राइंगल चैप्टर के अंदर देखा है कि जो इक्वल साइड्स होती है ट्राइंगल के, उनके अपोजिट जो एंगल फॉर्म होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। OA जो है हमारे पास साइड, उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, OA के अपोजिट ये एंगल जिसका नाम रख सकते हैं APO, ये वाला एंगल APO।
इसी तरीके से जो ओपी साइड है, ये रही ओपी, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला ए वाला, यानी कि पी ए ओ बोल सकते हैं इसको, एंगल पी ए ओ। ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। चलिए भाई, अब आप लोगों को एक और याद होगा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम लोग पढ़ते थे एक्सटीरियर एंगल, तो उसका यूज कर लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल का यूज कर लेते हैं। देखिए भाई, ये जो ट्राइंगल ए पी ओ है, ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर एक्सटीरियर कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है पी ओ बी। तो इसके बाद का मैं इस तरफ लिख लेता हूं, एंगल पी ओ बी। एक्सटीरियर एंगल होता है अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर। अब अंदर के दो अपोजिट एंगल कैसे ले सकते हो, या आप ऐसे कह सकते हो इस बात को कि जो एक्सटीरियर एंगल है इसके ठीक साइड में जो एंगल बन रहा है उसको छोड़कर बाकी दो एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम बराबर होगा बाहर वाले एंगल के। यही हमारी क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। तो एंगल पी ओ बी कैन बी रिटन एज एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ए ओ। रीजन क्या हो जाएगा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ही क्या हो गया, दोनों एंगल का सम बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल के बराबर। चलिए भाई, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ बी इक्वल टू, देखिए भाई हम लोगों ने अभी ए पी ओ और पी ए को इक्वल लिखा है, तो ए पी ओ को भी पी ए ओ लिख सकते हैं। तो एंगल ए पी ओ जो लिखा है उसको पी ए ओ भी बोला जा सकता है। क्यों, क्योंकि एंगल पी ए ओ इक्वल एंगल ए पी ओ के, ए पी ओ के रिप्लेस पे क्या आ गया, एंगल पी ए ओ आ गया। इसी तरीके से ये वाला एंगल पी ए ओ सेम एज इट इज आ गया। तो एंगल पी ओ बी इक्वल टू एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी ए ओ, ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए ओ। इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है भाई, आप एक काम करें, इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा। अभी मैंने जो काम यहाँ पर करा है ट्राइंगल ए पी ओ, इस वाले ट्राइंगल में काम करा है, सेम काम इस वाले ट्राइंगल में, जो क्या है ना हमारा ओ ए ओ क्यू जो ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर सेम काम करेंगे, बिल्कुल सेम काम करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो दूसरे वाला जो ट्राइंगल कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा। इनके रीजंस मैं रफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रीजन सेम आने वाले हैं मेरे पास, बस नेमिंग चेंज होगी। तो मैं इनके जो नेम है बस उन्हीं को रफ कर रहा हूँ। देखिएगा, रीजन मैं एक भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। जो जो रीजन अभी यूज करे थे उन्हीं रीजन का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल ए ओ क्यू के अंदर सेम काम कर देंगे। और ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी हमारी आगे चलकर। चलिए देखते हैं अभी। देखिए भाई, इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या हो सकता है, ए ओ क्यू। ए ओ क्यू ट्राइंगल की बात हो रही है। इन ट्राइंगल ए ओ क्यू, ओ ए इक्वल टू ओ क्यू। देखिए भाई, ओ ए और ओ क्यू दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ओ ए के अपोजिट कौन सा एंगल है, ओ ए साइड ये रही, इसके अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला क्यू वाला। क्या नाम हो सकता है इसका, ए क्यू ओ हो सकता है। तो एंगल ए क्यू ओ। इसी तरीके से जो ओ क्यू साइड है ये रही ओ क्यू, इसके अपोजिट कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला ओ ए क्यू, यानी जो ए पे आ रहा है ओ ए क्यू एंगल लिख सकते हैं इसको हम लोग, एंगल ओ ए क्यू। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। चलिए भाई, अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। अब देखिए भाई, ए ओ क्यू के अंदर कौन सा एंगल है जो बाहर की साइड बन रहा है, ये वाला, इसको नाम दे सकते हैं हम लोग क्यू ओ बी, ये वाला एंगल। तो एंगल क्यू ओ बी इक्वल टू हो जाएगा, इसके ठीक साथ में अंदर जो एंगल बन रहा है उसको छोड़कर बाकी के दो एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए क्यू ओ प्लस एंगल ओ ए क्यू। ये रीजन क्या हो गया इसका, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज का रीजन हो गया, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब मैं यहां से क्या कह सकता हूं, अगेन
एंगल क्यू ओ बी इक्वल टू एंगल ए क्यू ओ प्लस एंगल ओ ए क्यू है कि नहीं है? यस है। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, ओ ए क्यू को ए क्यू ओ बोल सकते हैं और ए क्यू ओ को ओ ए क्यू बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल अभी इक्वल हुए यहाँ पर हमारे। तो मैं ले लेता हूँ एंगल ए क्यू ओ की जगह पर एंगल ओ ए क्यू। एंगल ओ ए क्यू लिया जा रहा है, रीजन उसका क्योंकि मुझे एंगल ए पर आना है भाई मेनली, क्योंकि हमें लोगों को इस वाले एंगल पे काम करना है मेनली। तो एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए क्यू, तो लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ बी इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए क्यू, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई। तो इक्वेशन 1 से क्या मिला था, एंगल पी ओ बी इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए ओ, और इक्वेशन 2 से क्या मिला है, एंगल क्यू ओ बी इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। ये हमें कंक्लूजन मिल गए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की हेल्प से। अब थोड़ा सा और रफ करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए भाई, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए भाई, इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, एंगल पी ओ बी, और इक्वेशन 2 में एलएचएस में क्या है, एंगल क्यू ओ बी है, और इस तरफ क्या था मेरे पास, 2 एंगल पी ए ओ प्लस 2 एंगल ओ ए क्यू। अब देखिए भाई, एंगल पी ओ बी कहां पर है, यार एंगल पी ओ बी ये एंगल प्लस एंगल क्यू ओ बी वाला एंगल, इन दोनों अगर एंगल को ऐड करेंगे कंप्लीट एंगल बन रहा है पी ओ क्यू। देखिए कंप्लीट एंगल बन जाएगा पी ओ क्यू बन जाएगा। तो पी ओ बी प्लस क्यू ओ बी इक्वल्स टू व्हाट, एंगल पी ओ क्यू हो जाएगा ये, इक्वल टू यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा ब्रैकेट के अंदर मेरे पास, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा मेरे पास एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ओ ए क्यू। अब देखिए भाई, इसके बाद का थोड़ा सा पार्ट इस तरफ चलेगा हमारे पास। अब एंगल पी ओ क्यू तो हमें मिल चुका है, एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल किसका, अब देखिए भाई पी ए ओ प्लस ओ ए क्यू है, पी ए ओ ये वाला एंगल प्लस एंगल क्यू ए ओ ये वाला एंगल, या फिर ओ ए क्यू, ये दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल पी ए क्यू बना रहे हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए भाई, एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ दिस एंगल प्लस एंगल ओ ए क्यू दिस एंगल, ये दोनों कंप्लीट एंगल याला फॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम हो जाएगा पी ए क्यू। तो 2 का तो 2 सेम रहेगा, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ओ ए क्यू की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग एंगल पी ए क्यू। देखिए भाई, हम लोग क्या करना था, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। ये हमारा प्रूव हो गया केस 1 एंड केस 2 के लिए। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग हैंस प्रूव्ड। देखिए भाई, केस 1 था हमारा जब पी क्यू माइनर आर्क है, केस 2 पी क्यू जब एक क्या है, डायमीटर है, यानी कि सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा है। केस 3 के अंदर अब हमको लोग काम कर रहे हैं फॉर केस 3 के लिए, पी क्यू मेजर आर्क है। देखिए भाई, पी क्यू एक मेजर आर्क है, मेजर आर्क पे काम कर रहे हैं, माइनर आर्क, सेमी सर्कल, मेजर आर्क। अब आप लोग देख रहे हो कि भाई ये जो एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म कर रहा है, पी ओ क्यू एंगल कैसा बन रहा है, रिफ्लेक्स बना रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल
पी ए क्यू। अब रिफ्लेक्स एंगल को कैसे लिखते हैं, 360 में से माइनस कर देते हैं, तो 360 डिग्री माइनस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। इसके साथ हमारा केस थर्ड भी कंप्लीट होता है। बस केस थर्ड के अंदर क्या रखना है, पी ओ क्यू को रिफ्लेक्स एंगल बनाना है वो, और मेजर आर्क पे बन रही है। ठीक है, जब भी मेजर आर्क का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग किस पे करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल के साथ काम करेंगे। आई होप आपको ये पूरी थ्योरम अच्छे से क्लियर होगी। भाई इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10.9, इसी के ऊपर बेस है, ये वाले कॉन्सेप्ट थोड़े से यूज होंगे। अगर ये क्लियर होती है तो 10.9 आसानी से हो जाएगी। एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर थ्योरम 10.9 के साथ। बाय बाय।